दोस्तों, मायावती ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये सीटें हैं देवरिया और कुशीनगर। देवरिया की सीट वो सीट है जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के अखिलेश सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर मायावती ने एक नया दांव चल दिया है। मायावती ने इस सीट पर यादव प्रत्याशी उतार दिया है। यानी यहां भी मायावती ने इंडिया गठबंधन के समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। मायावती ने देवरिया की सीट पर संदेश यादव को टिकट दिया है और इसके साथ कुशीनगर की सीट पर शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है। यानी मायावती ने एक बार फिर उन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जहां इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। दोस्तों, इससे पहले मायावती जौनपुर और बस्ती में प्रत्याशी बदल चुकी हैं। आजमगढ़ और वाराणसी में प्रत्याशी बदल चुकी हैं और सबसे बड़ा फैसला आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर उन्होंने ले लिया है। आकाश आनंद को क्यों हटाया गया, इसके पीछे भी तमाम थ्योरी, तमाम चीजें चली, लेकिन आकाश आनंद ने पद से हटाए जाने के बाद पहली बार सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद ने इस फैसले को यह बताया कि वो मायावती के और बहुजन समाज पार्टी के इस फैसले को सिर माथे पर रखते हैं। भीमराव अंबेडकर और काशीराम के मिशन में वो जुटे रहेंगे, बहुजन समाज के हितों की बात करते रहेंगे। आकाश आनंद के पास आज की तारीख में बसपा में कोई पद नहीं है। दरअसल मायावती कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उनकी पार्टी में कोई भी उनकी लाइन से हटकर पॉलिटिक्स करे। 24 जनवरी 2024 को आकाश आनंद ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साधा निशाना उन्होंने बीजेपी पर। इसके बाद से मायावती ने पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिए कि वो आकाश आनंद पर निगाह रखें। तकरीबन 40-42 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, भाजपा की सरकार पर, उसके बाद वो मायावती के निशाने पर आ गए। मायावती उसी दिन उनसे जिम्मेदारियां छीनना चाहती थी, लेकिन मायावती को 7 मई की वोटिंग का इंतजार था। दरअसल आकाश आनंद जिस लाइन पर चल रहे थे वो लगातार दलितों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन मायावती क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, इसलिए मायावती नहीं चाहती थी कि बाकी जातियों का जो वोट है वो बीएसपी से छिटक जाए। और बीजेपी की टेंशन ये थी कि आकाश आनंद जिस तरीके से दलित वोटर्स को एकजुट कर रहे थे, तो ऐसा ना हो कि दलित वोटर्स कहीं एक तरफा मायावती की पार्टी में चला जाए। दोस्तों, उस फैसले को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि मायावती ने अनुशासन को लेकर यह कार्रवाई करी है, क्योंकि 2017 में भी उन्होंने अपनी पार्टी के महासचिव प्रकाश सिंह और वीर सिंह पर भी इस तरह की कार्रवाई की थी, बयान देने पर रोक लगाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, क्योंकि मायावती नहीं चाहती थी कि भाई भतीजावाद या परिवारवाद का कोई आरोप लगे। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद आनंद कुमार की जिम्मेदारियां वापस कर दी गई और 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने सभी प्रवक्ताओं पर सभी तरीके के बयान देने पर रोक लगा दी थी। और 2024 के चुनाव में, बीच चुनाव में 3 चरण की वोटिंग के बाद मायावती ने आकाश आनंद की जिम्मेदारियां छीन ली। तो ये मायावती की स्ट्रैटेजी है या फिर कोई डील है या फिर कोई दबाव है, लेकिन इस बीच मायावती ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी और उतार दिए हैं। देवरिया में यादव प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ाई है और खबर सूत्रों के हवाले से यहां तक है कि मायावती ने 6ठे और 7वें चरण के घोषित प्रत्याशियों को सिंबल देने की जो प्रक्रिया थी, जो सिंबल दिया जाता है, उस पर फिलहाल रोक लगाती है। तो क्या मायावती अभी बाकी कुछ और सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही हैं? इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मायावती के प्रत्याशियों की सूची पर और उनके फैसलों पर आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें जरूर बताइए।